कामकाज आपने किए हैं, आप दिखा रहे हैं इधर से लेकर उधर तक तमाम कामकाज आप गिना भी रहे हैं, तो फिर ये सनातन धर्म, राम मंदिर का मुद्दा, धर्म के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, जो आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे हैं, तो अगर विकास का कामकाज इतना है तो फिर बाकी मुद्दों को यहाँ पर एंट्री दिलाने की क्या जरूरत है अनुराग? जब आपने विकास के इतने कार्य किए हैं तो फिर क्या जरूरत है धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों को चुनाव में लाने की? ये प्रश्न पूछने वाली हैं आज तक लीडिंग न्यूज चैनल के स्टार एंकर चित्रा त्रिपाठी, जो इंटरव्यू कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से संसदीय उम्मीदवार अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इनके प्रश्न में संभव है कि आपको कुछ भी आपत्तिजनक ना लगे, एक सामान्य सा एक प्रश्न लगे, एक सामान्य सी बात लगे कि भाई आप विकास की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो मैं बताऊंगा कि कौन सी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की है और निसंदेह रूप से की है। लेकिन ये प्रश्न अपने आप में एक गुलाम मानसिकता का परिचायक है। हम 250 वर्षों के एक ऐसे काले साए में रहते रहते हम ऐसे ट्यून्ड हो चुके हैं कि हम सहज रूप से ऐसे ही हम बात करते हैं। यानी हमारे लिए हमारी पहचान, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारा धार्मिक जीवन गौण है और हमारे लिए जो विकास है वो ना सिर्फ प्राथमिक है बल्कि वही जीवन बन चुका है। मेरी जो शिकायत है वो शिकायत सिर्फ और सिर्फ चित्रा त्रिपाठी से नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि हमें आज क्या कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में जो सेक्युलर स्टैंस मिलता है वो बेसिकली सेक्युलरिज्म जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड है, वो वोकिज्म है। उसमें कहने का मतलब ये तीनों शब्द, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो वोकिज्म हो, उनका जीवन के ऊंचाई वाले मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। वे बेसिकली मानव के बड़े क्षुद्र स्वभाव और क्षुद्र चीज़ों की ओर ले जाने वाली होती हैं, क्योंकि वो बहुत ही मायोपिक दृष्टि से देखने वाली, बड़े ही संकीर्ण दृष्टि से देखने वाली आंखें सिर्फ विकास विकास और विकास की बातें करती हैं। मानो सड़कें बहुत अच्छी हैं तो हम सड़कों पर ही दिन रात लेटे रहेंगे, मानो इमारतें बहुत बड़ी हैं तो हम इमारतों को ही लेकर के रहेंगे, क्योंकि इमारतें बड़ी हो करके उनमें पढ़ने वाला कैसा व्यक्ति है, रहने वाला कैसा व्यक्ति है, ये महत्वपूर्ण ना हो करके वे विकास के जो चिन्ह और जो विकास की जो इबारतें हैं वही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके प्रश्नों से हमें ऐसी ही कोई झलक मिलती है। लेकिन इसके इतर अनुराग ठाकुर के उत्तर में भी कोई ऐसी बात नहीं मिलती है जिससे हम आश्वस्त हों कि इन्होंने उस एंकर को ऐसा कुछ उत्तर दिया जिससे कि उनकी भी आंखें खुले और लोगों के भी लगे कि नहीं भाई, हमारे नेता तो बातों को समझते हैं। मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपको मैं सुनाता हूं कि अनुराग ठाकुर ने चित्रा त्रिपाठी के प्रश्न के उत्तर में क्या कहा। उनके नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, जो आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे हैं, तो अगर विकास का कामकाज इतना है तो फिर बाकी मुद्दों को यहाँ पर एंट्री दिलाने की क्या जरूरत है अनुराग जी? इसलिए जरूरी है कि अगर कोई ये कहते कि सनातन धर्म को कुचल देंगे, हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जाए, और यहाँ तक कि मोदी जी जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएं तब आप मंदिरों में उसका लाइव प्रसारण से मना भी कर दें, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेके आना पड़े। भारत में 500 साल राम मंदिर बनाने का इंतजार किया, 100 साल से ज्यादा मुकदमे लड़े, कांग्रेस ने वहां पे अपने नेताओं को खड़ा कर दिया रामलला के मुकदमे को हराने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ये सब परिस्थितियां विपक्ष के लोगों ने खड़ी की। अनुराग ठाकुर डिफेंस पर खेल रहे हैं, ये अपनी बात नहीं कह रहे हैं। एक नेता के रूप में इनका क्या मंतव्य है, ये बहुत आराम से विपक्ष के आरोपों की भी बात कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले ये अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहिए था कि नहीं भाई, विकास तो एक तरह से कह लें कि वो पात्र है जिसमें हम किसी चीज को रखते हैं, लेकिन जिस चीज को रखते हैं वो महत्वपूर्ण है। यानी
सड़कें बहुत अच्छी बने, बड़े बड़े विद्यालय बन जाए, महाविद्यालय बन जाए, विश्वविद्यालय बन जाए, इंजीनियरिंग प्रबंधन से लेकर के मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस बन जाएं, लेकिन उनमें पढ़ने वाले लोगों के अंदर में सांस्कृतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों का भी विकास हो। इसकी सजगता के लिए हमें धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा, उस धरोहर को आगे, उस विरासत को आगे ले जाने की जरूरत है। ऐसी बात ना कह करके उस क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह अनुराग ठाकुर बात करते हैं जो बॉलिंग करने वाले के हर बॉल को सिर्फ और सिर्फ रोक लेता है, डिफेंस पर खेलता है, उसे चौके और छक्के मारने की ना तो आदत है और ना ही इस तरह के रिस्क लेने की आदत है कि बल्ले को खोल करके बड़े दबे जुबान पर विपक्ष ने ऐसा कहा, विपक्ष ने वो कहा, और जैसी एंकर सिक्योर वैसे ही इग्नोरेंट हमारे ये नेता है। मुझे कोई, इन्होंने जो बातें कही उससे मुझे आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष के हर प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं जैसे विपक्ष के लोग आपसे उत्तर दिलवाना चाहते हैं, यानी वो आपको इंगेज कर लेते हैं प्रश्नों में। नहीं, आप उनको इंगेज कीजिए कि ठीक है, हमने तो विकास की बड़ी बड़ी इबारतें लिखी हैं, लेकिन हम उसके 10 कदम आगे भी हैं, क्योंकि विकास किस लिए, एक सुंदर सा पात्र हो, लेकिन उस पात्र का महत्व क्या है? उस पात्र का महत्व है कि उसमें बढ़िया बढ़िया भोजन हो। तो पात्र हमारे लिए विकास के साधन है, सड़कें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, तमाम वो सुविधाएं हैं, जितनी भी सुविधाओं की चर्चा कर सकते हैं वे सभी पात्र की भूमिका में है। लेकिन उन पात्रों में हम क्या परोसते हैं? उन पात्रों में हम रूखी सूखी रोटी और सड़ा गला साग लेकर के खाते हैं या फिर स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद लेते हैं। इससे तो हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो विकास रूपी जो साधन है उसमें रखा जाने वाला वो साध्य है। इस तरह से इस विजन को देना चाहिए था, क्योंकि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि विकास की जिन इबारतों की चर्चा डॉक्टर अनुराग ठाकुर कर रहे हैं वे बहुत ज़रूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं आपको भी सुनाऊंगा कि कैसे हमीरपुर और हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में सड़कों के बन जाने से, विद्यालयों के बन जाने से, स्कूलों के बन जाने से तमाम सुविधाएं आई हैं, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात को हमको रिमाइंड कराना होगा अपने आप को कि अंग्रेजों ने भी यहाँ पर वे तमाम सुविधाएं स्थापित की थी, भले ही अपने लिए, भले ही इस उद्देश्य के साथ कि भाई हमें यहाँ पर लंबे समय तक राज करना है और राज करने के लिए हमें आधारभूत संरचनाओं को दुरुस्त रखना होगा। तो विकास तो उन्होंने भी किया, और उनके विकास का मानक तो ये है कि आज भी हम गाहे बगाहे लोगों को ये कहते सुन लेते हैं, या यूँ कह लें कि हम आज स्वयं भी कह बैठते हैं कि देखो ये जो पुल देख रहे हो ना, अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ पुल है, इसीलिए आज तक टिका हुआ है, बड़ी मजबूत है। विकास के ऐसे मानकों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही अंग्रेज जो यहाँ पर अपने शासन के लिए, अपनी सुविधा के लिए भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जाने आने के लिए उन्होंने ट्रेन की पटरियों का, रेलवे पटरियों का जाल बिछा दिया, सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन वही लोग थे जिन्होंने भारतीयों के ईसाईकरण के लिए भी वो माहौल तैयार किया। इन्हीं लोगों ने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की, हमारे लिए नए नए थ्योरीज गढ़ लिए, ये बताया कि यहाँ के लोग यहाँ के नहीं हैं, वे बाहर से आए हैं, वे भी आ रहे हैं जो बाहर से आए हैं, और हम भी बाहर से आए हैं, यानी हम भी आ रहे हैं। तो इस तरह से वे अपने आप को ये साबित करना चाहते थे कि तुमने तो अधूरा वहाँ सर, तुम यूरोप के अन्य क्षेत्रों से आकर के अधूरी चीज़ों को लाए हो, देखो हम उसे पूरी करने के लिए क्रिश्चियनिटी को लाए हैं, पाश्चात्य संस्कृति को हमारे ऊपर थोप दिया। मैं जानबूझकर इतनी लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि विकास एक साधन मात्र है, एक मानक है, लेकिन वो साधन का मानक है, ना कि विकास साध्य है। यहाँ पर जो हमारे जितने भी टीवी के एंकर्स हैं या जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो प्रियंका को सुन लीजिए, राहुल को सुन लीजिए, खड़गे को सुन लीजिए, वे विकास को साध्य मान करके बात करते हैं, मानो उसके बाद कुछ है ही नहीं। मेरा यही प्रश्न है कि विकास साधन है, साध्य नहीं है। और जहाँ तक एंकर्स की बात है, उनकी बातों में तो वो समझ है ही नहीं कि हमारे जीवन का साध्य क्या है, कि हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम उस राष्ट्र के वासी हैं जहाँ पर मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और धार्मिक मूल्य तीनों पर्यायवाची पदावलियाँ हैं। और इसीलिए वो भी तंज के साथ ये प्रश्न करते हैं कि जब आपने विकास की बड़ी बड़ी बातें कर ही ली है, तो फिर आपको क्या जरूरत है इन धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को राजनीति के क्षेत्र में एंट्री दिलाने की?
ऐसे में हमें बारंबार इस बात को समझना होगा कि ये जो सॉफ्ट नैरेटिव वाले पॉइंट होते हैं इनके झांसे में नहीं आना है। और मैं जानबूझकर इसीलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि चित्रा त्रिपाठी को जब वह बात समझाई जाएगी तो वे नहीं समझेंगी, लेकिन सवाल है कि वे एक ऐसे शैडो में रह रही हैं जिस शैडो में इनका जो न्यूज़ चैनल है उसी शैडो में पला बढ़ा है। और आज अगर संजोग से या भारत के दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी की सरकार की जगह राहुल गांधी की सरकार आ जाती है और कुछ इस तरह से आ जाती है, बहुत ही दुर्भाग्य से, कि वो लंबे समय तक रहने वाली होती है, तो ये सारे एंकर्स कल से फिर वो तोता बन जाएंगे जिनके जुबान पे उठते हुए सेकुलरिज्म, सोते हुए सेकुलरिज्म, और दूसरे दिन उठते हुए वोकिज्म, तीसरे दिन उठते हुए लेफ्टिज्म, यानी फिर से धर्म और धार्मिक मूल्यों को इनके द्वारा लताड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी फिर अंग्रेजों का, मुगलों का शासन शुरू हो जाएगा। तो इनका दोष नहीं है, लेकिन हम जो लोग सुनने वाले हैं, हम आज लोगों के कारण ही तो इनकी भाषा बदली है ना। तो हम इनकी भाषा जब बदल सकते हैं तो हमको इनकी भाषा समझनी भी होगी। यही उद्देश्य है मेरा इनकी बातों को सुनाने का और इसको विश्लेषित करने का। अब मैं आपको उस वाक्यांश को सुनाना चाहूँगा जहाँ पर अनुराग ठाकुर विकास की बातें करते हैं, और मैं उस अपरिहार्यता को समझते हुए अपनी बातें बड़ी ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो पहले सुन लीजिए कि अनुराग ठाकुर विकास की कौन सी बातें कर रहे हैं जो पिछले 70-75 वर्षों में कांग्रेस कभी ना कर सकी। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चलिए आपको बिल्कुल लेके जा रहे हैं। ठीक है, आज आपको कुछ विकास के कामकाज देखेंगे कि अनुराग ठाकुर ने अपने इलाके में वो कौन कौन से कामकाज किए हैं जिसके आधार पर जनता के बीच जाकर वो खुद को जिताने की अपील कर रहे हैं। ऐसी जगह पर आ चुकी हूँ जिसको अगर आप सीढ़ियों से चढ़कर आते तो तकरीबन 300 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती। और अनुराग ठाकुर जी इस जगह हमें क्यों लेकर आए हैं, जरा इसके बारे में आप बताइए। ये फिट इंडिया टेस्ट कर रहे थे आप बाकी लोगों का, या कुछ कामकाज है जो आप गिनाने जा रहे हैं? पहाड़ों की खूबसूरती आपको दिखानी थी और पहाड़ों का विकास। हमारे यहाँ पर कहा जाता था पहाड़ों का पानी और जवानी काम नहीं आती। अब पहाड़ों का पानी बिजली बनाने के काम भी आता है, सिंचाई के भी, पीने के भी। और पहाड़ों की जवानी इसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मेरे बिल्कुल पीछे है, ये नया बनाया गया है। ये बिल्कुल हमने 150-200 करोड़ रुपए का इसको बनाया है। यहाँ पे बच्चों को इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है और वो देश और बाकी अन्य देशों में जाकर भी अपनी शिक्षा के बाद कामकाज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा योगदान इस इंस्टीट्यूट का है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। फिर हमने जवाहर नवोदय विद्यालय भी इसके नीचे ही बना रखा है। लेकिन अगर आप सामने मेरे बिल्कुल आप अपने पीछे देखेंगे, आपको इतने बड़े पुल जब से भाखड़ा बांध बना है पिछले 60 सालों में कभी इस रिजर्वायर के ऊपर पुल नहीं बने। ये 4 लेन हाईवे बना है। अगर हम पंजाब के कीरतपुर से जब हिमाचल की एंट्री होती, वहां से लेके यहाँ तक आने में, बिलासपुर आने में 3 घंटे का समय चित्रा जी लगता था, कई बार 3 से ज्यादा भी लगता था। आज मात्र 35 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाते हैं। ये बड़ा बदलाव है मोदी सरकार का। देखिए, आपका पेट्रोल बचा, पर्यावरण बचा, आपका समय बचा और आपको आरामदायक सुविधा मिली। ये सब कल्पना कभी हिमाचल के लोग कर ही नहीं पाते थे कि ऐसा होगा। मोदी जी ने सच करके दिखाया है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप बताइए, वो पीछे की अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं सड़कों की, 2-3 पुल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको तीनों पुल दिखाई दे रहे हैं, ये 4 लेन हाईवे के हैं, जो मनाली, मंडी, बिलासपुर, चंडीगढ़ के लिए जाता है। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस बहुत कम हो गया, आधे से कम रह गया। पहले जैसे हम पहाड़ चढ़ के हैं, पहले आपको पहाड़ चढ़ना उतरना यानी कि कार में ऊपर नीचे जाते थे। अब आपकी टनल्स बन गई, इस तरह के बड़े ब्रिजेस बन गए, डिस्टेंस को कम कर दिया गया और आपका समय भी कम रह गया। एक बड़ा बदलाव। इससे देश के तेल की खपत कम, पर्यावरण को कम, वो जो जरा बचत हो रही है, पर्यावरण को बचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें टूरिज्म को बहुत बल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के इन कार्यों से इनकार नहीं किया जा सकता। मानव जीवन को सुसभ्य बनाने के लिए, सुविधा और सुगम्य बनाने के लिए इन विकास कार्यों की प्राणवायु के रूप में जरूरत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी कैंपेन हो, किसी भी तरह का अवसर हो, उसमें सेक्युलरिज्म का छोंक लगा करके जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारे जो स्वाभिमान का प्रश्न है, हम कौन है इसका जो प्रश्न है, उसे स्लाइड करना, उसे छोटा दिखाना, ये जो आदत बन चुकी है। अभी आपने सुना, अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गया, कैसे स्कूल बना, कैसे 3.5 घंटे के सफ़र को पहाड़ों पर
जो रास्ते होते हैं उनकी आप कल्पना कर सकते हैं, आपने भ्रमण किया होगा। 3.5 से 4 घंटे की सफ़र को 35 मिनटों में सिमटा देना, ये बहुत अच्छी बात है। ये आम जीवन को सुगम्य बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। लेकिन इन सब बातों को करते करते एंकर का ये पूछ बैठना, क्योंकि इसके अनुराग ठाकुर के इसी उत्तर के बाद चित्रा त्रिपाठी ने कहा था कि जब आपने विकास की इतनी इतनी बातें कर ली हैं तो फिर क्या जरूरत है सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे को इसमें एंट्री दिलाने की। मेरा जो प्रश्न है कि इनका जो प्रश्न है कि क्या जरूरत है। अरे भाई, ये प्रश्न तो ये है कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में या देश के तमाम उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उन तमाम मैनेजमेंट के कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, उन तमाम मेडिकल कॉलेजेस में जो लोग पढ़ रहे हैं, वे सभी तमाम उन सुविधाओं को पा लेने के बाद उनसे निकल करके जब बाहर आए और अपने ही देश और संस्कृति को गालियां बकने लगे, अपने ही स्वाभिमान को ना पहचान करके अपनी पहचान, अगर मेडिकल पढ़ के आए हैं तो अंग्रेज बन जाएं, इंजीनियरिंग पढ़ करके आए हैं तो उन्हें उनकी नज़र में अमेरिका, यूरोप और इन्हीं देशों के बड़े बड़े सब जो पुराने साइंटिस्ट वगैरह वही आदर्श रहे, वे भूल जाएं कि नहीं, वे हिंदू थे। उनके पूर्वजों ने उनसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां की हैं और उन सब उपलब्धियों के निचोड़ में ये निचोड़ था कि मानव को अपनी मानवता यानी मानवीय मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। और मानव जो है तभी तक मानव है जब वो अपने स्वार्थ को छोड़ करके समाज के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कार्य करता है, और नहीं तो सुविधाओं के विकास के साथ हम जिस तरह के लोगों की फेहरिस्त या फौज तैयार करते हैं, वे उन सुविधाओं का उपभोग भी करती है और अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हुए सांस्कृतिक मूल्यों का त्याग करके अपने मानव होने के पहचान और स्वाभिमान से वंचित होकर के पशुवत आचरण ही करती है। तो इन्होंने जो कुछ भी कहा उससे हम इनकार नहीं कर सकते। अरे भाई, बड़े बड़े कॉलेज बनाओ, विश्वविद्यालय बनाओ, संस्थान बनाओ, सड़कें बनाओ, एयरपोर्ट्स बनाओ, पुल पुलिया बनाओ, अंडरग्राउंड वाटर बनाओ, मेट्रो बनाओ, बन ही तो रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेन दौड़ा दो, लेकिन बड़े बड़े ट्रेन दौड़ेंगे तो उनमें बैठने वाला कौन होगा? अपने ही देश को गाली देने वाला या अपने देश पे गर्व करने वाला, अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गौरव महसूस करने वाला, गौरव की अनुभूति करने वाला होगा। इसकी सुनिश्चितता कैसे होगी? इसकी सुनिश्चितता तब होगी जब हमारे देश के बड़े से बड़े एंकर जो न्यूज़ चैनल को चलाने, क्योंकि उनकी जो बातें हैं दूर तक जाती हैं, लोग उनको सुनते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना रोल मॉडल मानते हैं। जब वो पूरी बातचीत के बीच में एक सॉफ्ट नैरेटिव का छौंक या तड़का लगा देते हैं और ये कहते हैं कि आपने बहुत विकास कर ली, तो फिर आपको इन मुद्दों की क्या ज़रूरत है? और फिर इस प्रश्न के उत्तर में अनुराग ठाकुर जो है डिफेंस पर खेलते हैं, ना कि वो ये कहते हैं कि देखो भाई, ये जो देश है हमारा, इस देश की एक पहचान है। ये सड़कें, ये सारी चीज़ें उसी पहचान के लिए एक अलंकरण है। हर पहचान को एक अलंकरण की ज़रूरत होती है, तो आप उस अलंकरण को ही उस पहचान में शामिल कर लें, ये तो उचित नहीं होगा। आज के लिए मैंने इस वीडियो में इन बातों को इसलिए उठाया कि जब मैं सुना, और एक बार पहले भी, बहुत पहले भी एक बार जब मैंने इसी आज तक के किसी और एंकर को, संभव है कि अंजना ओम कश्यप हों या चित्रा त्रिपाठी ही हों, मुझे अभी स्मृत नहीं है, करीब जब मोदी सरकार ने 7 साल पूरे किए थे, तो ऐसे ही कुछ कुछ बातों पे लोगों के साथ इनका इंटरव्यू था, तो मैंने तब भी एक वीडियो बनाया था कि भाई, विकास जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन विकास जो है वो साध्य नहीं है, वो साधन है। इस बात की स्मृति हमको रखनी होगी। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।